कुरुक्षेत्र से एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सफर करते हुए ट्रेन में सो जाते हैं वो इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि बीती रात कुरुक्षेत्र में एक अज्ञात 9 साल का बच्चा डरा सहमा रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जिसके बाद समाजसेवी अमरजीत सिंह क्लेर जब रात करीब 10 बजे अपने रिश्तेदार को स्टेशन पर लेने गए तो उसकी मुलाकात उससे हुई और फिर बच्चे से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बच्चों को रेलवे पुलिस थाना में ले गए और पूछताछ में पता चला कि बच्चा अपने माता पिता के साथ ट्रेन में सवार होकर पानीपत से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। उसके माता पिता सो गए। जैसे ही ट्रेन कुरुक्षेत्र प्लेटफॉर्म पर रुकी तो बच्चा वहां पर उतर गया, जिसके बाद वह अपने परिवार से बिछड़ गया। बच्चों का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। बच्चों के बिछड़ने की बात रेलवे पुलिस को पता लगी तो रेलवे पुलिस के नरेश नामक कर्मचारी बच्चों को उसके परिवार से मिलवाने के लिए रेलवे स्टेशन और रेलवे कर्मचारी से बात करते हैं। क्या कुछ हुआ वो भी आपको सुनवाते हैं। भाई क्या बताएंगे, बच्चा आपका गुम हो गया था, मिल गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस जो रेलवे पुलिस है वो छोड़ने आई है अभी आपके पास दीरपुर स्टेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हमारा लड़का मिल गया। कैसे छूटा था ट्रेन में? हम सो गए थे, हम भी सो गए थे, ये भी सो गया था। ये पता नहीं कैसे का किधर हो गया, मतलब नींद आ गई थी आपको? हाँ जी। तो बच्चा उठ के चला गया। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम पानीपत से चंडीगढ़ जा रहे थे, अम्बाला उतरते। अम्बाला उतरना था। हाँ जी। तो क्या नाम है आपके बच्चे का? कितनी साल की उम्र? इसका राज नाम है, 9 साल का है। 9 साल उम्र। तो अब आपका बच्चा ठीक है, आपको सेफ है? हाँ ठीक है। तो ये रेलवे पुलिस है उन्हें और समाजसेवी अमरजीत हैं, उन्हें जो काफी मेहनत करके यहाँ पर आप तक पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लड़के को हमारे पास पहुंचा दिया। क्या नाम है आपका? रजपाल। आपका राकेश का नाम है? हाँ जी। तो आप लड़के का? राज नाम लड़के। कहाँ से रहने वाले हो? यूपी के उन्नाव यूपी। हाँ उन्नाव जिला। हाँ। जी अमरजीत जी, आप इतनी रात को दीरपुर स्टेशन में पहुंचे हैं, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, हम कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे, जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां हम अपने रिश्तेदार को लेने आए थे रात को। तो आगे एक छोटा सा बच्चा था और रो रहा था बड़ी जोर जोर से। तो मैंने उसको बोला कि मेरे मम्मी पापा चले गए ट्रेन में। तो मैंने पुलिस को हैंड ओवर किया, तो भाई साहब थे तो हैंड ओवर किया। तो पुलिस ने बोला कि इसका पता किया, लड़के की फोटो वगैरह। तो इसके माँ बाप हैं जो उधर पर स्टेशन पे उतर गए। तो ये करनाल से आ रहे थे, सॉरी यूपी से आ रहे थे। तो करनाल आते थे, करनाल इनसे लापता हो गया बच्चा। तो फिर ये मुलाजिमों ने अपने तरीके से तो बच्चे का पता कराया माँ बाप के। तो यहाँ दीरपुर स्टेशन पे माँ बाप मिले, तो इसके बच्चे को यहाँ छोड़ने आए थे कुरुक्षेत्र स्टेशन से। तो माँ बाप के हैंड ओवर किया बच्चा, बस इतनी बात है। कितने साल का बच्चा है? 10-1 साल का बच्चा। पता ही नहीं था बच्चे को कुछ, क्या कहना क्या नहीं। इंसानियत है यार। हाँ जी। माँ बाप का बस राज सिंह वगैरह पति कुछ बोलता था, कभी पता ही नहीं था बच्चे को। तो चलो बस यही है जी, इंसानियत की सेवा है तो इंसानियत है। तो माँ बाप के पास बच्चा पहुंच गया, इतनी परमात्मा ने सुन ली। तो नहीं यार, बाल विभाग में बच्चा रुल जाता, माँ बाप उधर रुल जाते, तो परमात्मा ने सुन ली। तो थोड़ी सी मेहनत करी तो माँ बाप के पास बच्चा पहुंच गया, बस इतनी की बात है। तो आम जन से क्या अपील करेंगे जैसे सफर करते हैं तो बच्चों की ये क्या नहीं? देखो, बच्चों को पहली बात तो 10 साल का बच्चा को छोटा नहीं है, उसको हर चीज माँ बाप का नंबर और अपना पता एड्रेस सब बताना चाहिए, माँ बाप का फर्ज बनता है। और दूसरा नंबर, अगर तो आप सफर कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नंबर, माँ बाप का नंबर, गांव का, शहर का नाम एक पर्ची वगैरह पर लिख के जेब में डाल देना चाहिए। और बच्चा देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे डिजिटल टाइम में फोन देखते हैं, सब चीज का पता होता है। तो बच्चे को बताना भी चाहिए हम यहाँ से जा रहे हैं, इस सफर में जा रहे हैं। अगर जो हैपनिंग हो जाए तो हमको कहाँ पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है, बच्चे को थोड़ा माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है, बच्चों को बताना चाहिए। माँ बाप को अपनी जिम्मेवारी समझ के बच्चे का ध्यान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर तो देखो छोटी सी हैपनिंग आजकल आपको पता है, ग्रो चल रहे हैं, बच्चा उठा लेते हैं। और भी हम टीवी में देखते हैं, बच्चे को उठा ले देते हैं, पागल बना के 20-20 साल काम कराए जाते हैं। 20-20 साल आप मनुष्यता की सेवा है, गुरप्रीत सिंह है पंजाब में, वो 20-20 साल 25-25 साल के बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, जो 25-25 साल से शोषण हो रहा है। डंगरों पे, कोई डायरियों में कैप्सूल नशे के खिला के उनसे काम करवाई जाते हैं। ऐसे बहुत शोषण होते हैं। आपको पता है, ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चा एक छोटी बहुत कुदरत की नियामत है, परमात्मा ने दिया है, और उसका ध्यान रखो, उसको रखो। अगर जो परमात्मा ने दाद दी है तो
तो उसका ध्यान रखना चाहिए बच्चे का, क्योंकि छोटी चीज तो है नहीं और सारी उम्र का तड़फना माँ बाप के लिए हो जाता है। अगर जो बच्चा मिस हो गया तो सारी उम्र के लिए माँ बाप तड़फेगा कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मर रहा है, जी रहा है। तो बहुत तकड़ी जिस तन जाने वही, जिस तन बीते वही जाने। जिसका खोता है, जिसका खोए गए हैं उनसे पूछ के देखो बच्चा का औलाद का दुख क्या है। बहुत तगड़ी चीज है भाई। तो सभी को मैं अपील करता हूँ अपने बच्चों का ध्यान रखें और सेफली जहां भी आप जा रहे हैं तो बच्चों को ध्यान से रखें। माँ बाप से पूछा कि हम सो गए थे, चलो ये भी काम करने वाले गरीब आदमी है तो सो जाते हैं, जैसे नहीं बच्चे का ध्यान रखिए। बच्चा चंचल जात होती है, उठ के इधर चले गया उधर चले गया, बस इतनी की बात है। ध्यान रखो अपने बच्चों का, बस इतनी मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। ये बच्चा है 9 साल का, वो मिला है, आप लोगों ने मेहनत की और माँ बाप तक पहुँचाया है इसको। ये आज रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर ये लड़का एक यात्री के साथ आया था। भाई ऐसे ये रेल में कुरुक्षेत्र उतर गया, लेकिन इसके माँ बाप का पता नहीं लगा। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद, समाज सेवी अमरजीत सिंह के प्रयासों से इसके माँ बाप अपने इस रेल में सफर कर रहे थे गाड़ी में पानीपत से अम्बाड़ा के लिए, और उसी दौरान उन्होंने पता देखा भाई हमारा बच्चा गाड़ी में नहीं है। तो ये धीरपुर स्टेशन पर उतर गए। धीरपुर स्टेशन एसएस ने रेलवे पुलिस कुरुक्षेत्र से संपर्क किया, पता लगा भाई इसके माँ बाप यहाँ हैं, तो उसको छोड़ने के लिए अब इसके पिताजी के हवाले कर दिया है। बच्चा कुछ बताने में सक्षम था? बच्चा बस अपने माता पिता का नाम बता रहा है, अपने स्कूल का भी नाम अच्छी तरह नहीं बता पा रहा था, लेकिन अपने माता पिता का नाम तो बता रहा था। तो सर आमजन से क्या अपील रहेगी छोटे बच्चों? भाई ये आमजन से ये रहेगी भी माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ जाएं तो कम से कम दोनों माँ बाप सोए नहीं, अपने बच्चे का ध्यान रखें। और जब तक एक आदमी सोता रहे, एक जगता रहे, अपने सामान का भी ध्यान रखें। आइंदा ऐसी मिस्टेक हो जाए, बच्चा ना मिले, बड़ी मुश्किल से बच्चे परवरिश करी जाती है। 8-9 साल का बच्चा बड़ी मेहनत के। कितने घंटे की मुश्किल? इसके माँ बाप के पास 2.5 घंटे के पास यहाँ पहुँच के इसके पिताजी को ढूंढ निकाला जी। तो बच्चों के जैसे जेब में कोई पर्ची वगैरह, मोबाइल नंबर, एड्रेस? हाँ, ये है जी कि आप बच्चों के, छोटे बच्चों के जो हाथ पे या मोबाइल अपने जेब में रख दें और अपने छोटे बच्चों में बोलने से जब भी सही सिखाना चाहिए भाई तेरे पिताजी का नाम ये है, अपने गांव का नाम ये है, हमारी रिहाइश अब यहाँ है, अब हम इस शहर में जा रहे हैं, तो अपने बच्चों में शेयर करिए ये बात कि बता सके। और स्कूल का आई कार्ड होता है जैसे, हाँ, स्कूल का कार्ड के, स्कूल का नाम का, या अपने माँ बाप का मोबाइल नंबर जरूर बताएं, चाचा ताऊ का, जो भी बता सके अपने माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, जिससे ऐसी दुर्घटना में हमारे को भी पूरी सहायता मिलती है। आपका शुभ नाम? नरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, जीआरपी कुरुक्षेत्र। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।